पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मोहन लाल नूं मौत के 7 साल बाद इंसाफ मिलिया। दरअसल 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ मोहन लाल ते गंभीर ਧਾਰਾਵਾਂ तहत मामला दर्ज किया गया सी, जिस तो बाद मोहन लाल नूं नौकरी तो मुअत्तल कर दिता गया सी। पर इस दौरान 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ उसकी जान चली गई, यानी कि उसकी डैथ हो गई सी। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ वो निर्दोष साबित हो गया सी, पर परिवार ने 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ मंग की कि 2005 तो 2016 तक के मोहन लाल के जिन्ने भी ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਧੀਰਜ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰ, ਕੀ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? केस 2005 का है। इसमें हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इस एम्प्लॉय की फैमिली को सारे इसके बैक वेजेस, सैलरी और फैमिली पेंशन प्लस इसके बेटे को कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पे कंसिडर करा जाए। इसकी बैकग्राउंड जो केस की है, ये 2005 में एक FIR हुई जब ये बंदा पोस्टेड था कांस्टेबल। ये था गार्ड ड्यूटी पे, किसी कन्विक्ट को ये हॉस्पिटल लेके आना था। एलिगेशन ये था FIR में कि उस कन्विक्ट की वाइफ के नाम एक प्रॉपर्टी थी मोहाली में, उसमें इंटरेस्टेड था कोई पंजाब पुलिस का सीनियर ऑफिसर। तो वो प्रॉपर्टी लेने के लिए उसने एक FIR करवा दी इनके ऊपर रेप की, और ये सेक्शन 120B के कारण जो कांस्टेबल थे 3 ये भी इन्वॉल्व हो गए उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। और जैसे ही FIR हुई 8 अक्टूबर 2005 को, 2 दिन बाद उस टाइम के SSP तरन तारण ने इनको स्ट्रेटवे डिसमिस कर दिया विदाउट इंक्वायरी। उसके बाद इनका ट्रायल चला। ट्रायल में कन्विक्ट हो गए सारे के सारे, 376, 120B और सेक्शंस थे। तो कन्विक्शन के बाद इन्होंने डाली अपील हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने अपील में डिवीज़न बेंच ने वो कन्विक्शन सेटिसाइड कर दी, ये कहते हुए कि ये टोटली फ्रेम्ड अप केस था। सिर्फ पर्पज़ एक था कि इसकी प्रॉपर्टी लेनी थी बंदे की, जो मोहाली में है, काफ़ी बड़ा बंगलो था जिसमें एक कोई सीनियर ऑफिसर पंजाब पुलिस के इंटरेस्टेड थे। तो जब उन्होंने बरी कर दिया, साथ में डायरेक्शन ये भी दे दी कि इंक्वायरी करी जाए कि कौन सा IPS ऑफिसर इंटरेस्टेड था उस प्रॉपर्टी को लेने में। अब वो इंक्वायरी होती तो काफ़ी कुछ एक्सपोज होता। तो पंजाब पुलिस ने SLP डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आगे पेंडिंग रही कई साल, वो भी डिसमिस हो गई अल्टीमेटली। मीनवाइल ये कांस्टेबल की हो गई डेथ। इसकी डेथ हुई है जाके 2016 में, SLP डिसमिस होती है 2018 में। तो जब SLP डिसमिस होगी, इमीडिएटली फैमिली ने रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी कि भाई अब तो ये बरी हो गया है, तो जो आपका ग्राउंड था डिसमिसल का वो टोटली रॉन्गफुल था। तो वो उन्होंने उनकी अपील जो है रिजेक्ट कर दी IG साहब ने उस टाइम में। अल्टीमेटली हमें हाई कोर्ट आना पड़ा। हमने हाई कोर्ट में ये मेनली ये प्ली रखा कि जो ग्राउंड था इसका डिसमिसल का वही सेटिसाइड हो गया, और ये क्लियरली प्रूव हो गया टोटली फॉल्स फ्रेम्ड अप केस था। तो जब ये प्रूव हो जाता है तो इसको खुद ही रीइंस्टेट करना चाहिए इनको। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने हमारी बात मान ली। उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि इसकी रीइंस्टेटमेंट करी जाएगी, डीम्ड रीइंस्टेटमेंट, बिकॉज ही इज़ नो मोर अलाइव टुडे। साथ में इसकी सैलरी दी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ डिसमिसल, मतलब कि 2005 से लेके 2016 तक, जब तक ये ज़िंदा था। उसके बाद इसकी फैमिली को फैमिली पेंशन दी जाएगी, ये मानते हुए कि ये ज़िंदा है, जैसे पूरी नौकरी करी है, और सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके बेटे को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है कांस्टेबल की पोस्ट पे कंसिडर करेंगे। ये काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है। ऐसे बहुत सारे केस होंगे पंजाब में, शायद मेरे हिसाब से वो भी पुलिस को रिव्यू करने चाहिए। सर, इसका मतलब है कि 2005 से जब से सस्पेंशन होती है और 2016 तक जब उनकी डेथ होती है, तब तक की जो पूरे उनके बेनिफिट होंगे वो सभी दिए जाएंगे? सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, ये मानते हुए कि वो ज़िंदा था, क्योंकि उसका तो कोई फॉल्ट नहीं ना। डिसमिसल तो पुलिस ने करा हुआ है और वो प्रूव हो गया रॉन्गफुल है। अब अगर वो ज़िंदा होता तो वो नौकरी करता, सारे पैसे लेता ना, तनख्वाह लेता, तो वो सारे बेनिफिट कोर्ट ने दे दिए। सर, इसी के साथ जो उनके बेटे की जॉब है या जो पैसे अब पंजाब पुलिस ने देने हैं फैमिली को, कितने टाइम के अंदर देने हैं, कोई इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं? हाँ जी, इसके लिए टाइम बाउंड डायरेक्शंस हैं कि 4 महीने के अंदर सारा क्लेम कंसिडर करना है और इनको डिस्पर्स करना है। कैमरामैन गुरजंट दे नाल रोहित पक्का, जी मीडिया, चंडीगढ़।